हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज उसमें फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो हम वो कर रहे हैं। कई बच्चों को ये टॉपिक जो है वो बड़ा सा हार्ड लगता है, या तो बोल दो ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, ठीक है। लेकिन हो सके उतना मैं आपके लिए इजी कर लूँगी, ठीक है। लेट्स सी। फिर भी अगर आपको हार्ड या ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मुझे मैसेज कर लेना, हो सके उतना मैं इजीएस्ट वे में आपको अभी समझाती हूँ। देखो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो मतलब पता है ना कि कई बार आप ऐसे 1:2, ये जो है ना वो रेशियो है, ठीक है। और प्रपोर्शन हम बाद में देखेंगे। 8A जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ रेशियो पे है, और 8B जो है वो प्रपोर्शन पे है। तो जब प्रपोर्शन की एक्सरसाइज करेंगे तब उसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी। ये रेशियो में क्या होता है, ये जो 1 है, 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मीटर इज टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप मीटर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में। फिर किलोमीटर इज टू मीटर, फिर ग्राम इज टू केजी, लीटर इज टू किलोलीटर्स, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे से क्वांटिटीज क्या होती है, रिलेटेड होती है। फाइन, चलिए। सो एक्सरसाइज 8A ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमने अर्लियर क्लासेस में भी लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म देखा हुआ है। लेट्स सी, ये तो बहुत बड़ा इजी है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख दो, 96/144। देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि 96 और 144 कौन से टेबल में आता है, तो क्या करोगे आप, उसको डिवाइड बाई 2 से किए जाओ, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 ऊपर करोगे तो नीचे भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। अगेन इसको डिवाइड बाई 2 करो। अगर ऊपर 2 से करोगे तो नीचे भी भैया आपको 2 से ही करना पड़ेगा। 24 है और ये है 36। अब 24 और 36 ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 12 के टेबल में। अगर यहाँ भी आपको पता नहीं चलता तो आप 2 से करे जाओ हो जाएगा, ठीक है। 12/3, 2/3, सॉरी। तो ये फ्रैक्शन है लेकिन हम रेशियो कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 2:3। फाइन, चलिए नेक्स्ट। 2/3 is to 1/3/4। इसको ये एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8/3 is to 4 + 3, 7/4। एज पर टेक्स्ट बुक देखने जाओ तो क्या होगा, ये दोनों को एलसीएम निकालो। मैं आपको दो तरीका सिखाती हूँ, हो सके तो एज पर टेक्स्ट बुक ही चला रहा हूँ, लेकिन फिर भी दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। लेकिन मैं तो एज पर टेक्स्ट बुक ही, इसके बाद के सारे सम एज पर टेक्स्ट बुक ही करूँगी, ठीक है। ये देखो, ये रेशियो है, तो पहले 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 12। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड आप 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा, और ये क्या हो जाएगा, 4। सो इट्स 32:21, ठीक है। ये आपका आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है कि 8/3 डिवाइड बाई 7/4 हुआ, ठीक है। तो 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/7 हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 32/21। आंसर सेम आएगा, ठीक है। दिस इज अनदर मेथड, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप हो सके तो, अगर आपको इसमें ये मेथड में श्योर नहीं है, तो आप ये मेथड रफ वर्क में करके आप अपने आंसर्स टैली भी कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से भी हो सकता है। ये डिवीजन क्यों रखा, क्यों हम 3:2 करते हैं तो 3 डिवाइड बाई 2 नहीं करते, तो इसी तरह से हमने ये फ्रैक्शन को डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन हम यही मेथड फॉलो करेंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में यही मेथड है। फाइन, चलिए। आप अपने क्लास टीचर से या तो सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो कि क्या मैं ये मेथड करूँगा या तो करूँगी तो चलेगा। अगर इफ़ दे आर ओके तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो।
Now the third one, 1/8 is to 1/10 is to 1/4. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये तीनों का एलसीएम निकालूंगी, 8, 10 और 4 का साथ में ही निकाल देंगे। टू फोर ज़ा, टू फाइव ज़ा, टू टू ज़ा, टू टू ज़ा, टू फाइव ज़ा, टू वन ज़ा, टू 1 5 1 एंड 5 1 1 1। तो 8 5 ज़ा क्या हुआ 40। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया आपका 40। सो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 40 इक्वल्स टू 1/10 इज टू ही रखो, मल्टीप्लाइड बाई 40 इज टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो ये क्या होगा 8 5 ज़ा, ये क्या होगा 10 4 ज़ा, ये क्या होगा 4 10 ज़ा। ठीक है, तो 5:4:10 is your answer. For 2.7 is to 6.3 is to 9। अब देखिए यहाँ पे मैं डेसिमल, पहले तो डेसिमल पॉइंट निकाल दूंगी। इस टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम मेरा क्या आया, एलसीएम मेरा 10 आया। ठीक है, तो 27/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 is to 63/10 multiplied by 10 is to 9 multiplied by 10। ठीक है, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये 10 और ये 10 कैंसिल, तो ये हुआ 27 is to 63 is to 90। 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 9 ज़ा 27, 3 21 ज़ा एंड 3 30 ज़ा। ठीक है, अगेन 3 से डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 10 ज़ा। सो आपका आंसर है 3:7:10। ठीक है, अगर तीनों नंबर्स कोई एक टेबल में आते हैं तो आपको कॉमनली डिवाइड करना ही करना है, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म में बोला गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 2। A student solved 6 out of 10 problems correctly। मतलब टोटल 10 है, उसमें से 6 उसने करेक्ट किए। What is the ratio of the correct problems to the incorrect problems? देखिए ये करेक्ट, तो इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स कितने हुए, 10 - 6 दैट इज 4। अब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ करेक्ट प्रॉब्लम्स, दैट इज 6 is to इनकरेक्ट प्रॉब्लम्स दैट इज 4। तो दोनों को डिवाइड कर लो 2 से, 6 divided by 2 is to 4 divided by 2, that is 3:2 is the ratio. Okay, question number 3। A petrol tank with capacity of 100 liters has 25 liters of petrol in it। टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी है 100 लीटर्स। ठीक है, उसमें से है कितना 25 लीटर्स। सो फर्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन द टैंक टू द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। मतलब जितना है उससे टोटल कैपेसिटी, तो डिवाइड बाय 25 तो 1:4। फिर व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल, what part of the tank is full, obviously it's 1/4 part।
of the tank is full. Okay, question 4. There are 2000 students in a school. Total students कितने हैं? 2000. 850 are boys. Boys कितने हैं? 850. And the rest are girls. तो मतलब गर्ल्स कितने हुए? 2000 minus 850 which is equal to 1150. Okay. Find the ratio of number of girls to the boys, that is 1150 is to boys 850. तो पहले तो ये दोनों को डिवाइड कर लो 2 से 5 10 से, सो 115 is to 85. अब 5 से करो तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, सो रेशियो इज 23 is to 17. And second is number of boys to the number of students. Number of boys है 850 is to total students is 2000. So divide by 10 कर लो. So 200. 5 and 5, 5 7s and 40. Okay, so 7 is to 40. Come on. Now question number 5. Express each of the following ratios in the simplest form. First is 25 centimeter to 1 meter. देखिए 25 सेंटीमीटर इज टू 1 into 100 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ही कर सकते हैं. सो 25 is to 100, that is 1 is to 4. Second is 85 पैसा 2 rupees 5. So 85 पैसा to 5 into 100 पैसा. ओके, सो ये कैसे यूनिटरी मेथड से होगा. 85 is to 500. 5 से करो, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा and 100. 17 is to 100. Third one, 3 kg to 500 grams. So kg है तो उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो. सो 3 into 1000 is to 500 grams. So 3000 is to 500. So divide by 100 करो. So 30 is to 5. So 6 is to 1. अगर आपको मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है, ये है ना टॉप ऑफ द पेज लिख डालना. तो जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो 3600 डिवाइड बाई 1000. तो ये कैंसिल हुआ, ठीक है, विच इज इक्वल टू 18/5. मतलब कि जो भी नंबर है उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करो. तो अगर मुझे इसको करना है तो ये करना है, या तो फिर किलोमीटर पर आवर्स टू मीटर पर सेकेंड है तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18. ठीक है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. दिस इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये टॉप ऑफ द पेज में लिख डालना. तो यहाँ पे मैं 15 into 18/5 is to 108 कर रही हूँ. तो ये क्या हो गया, ये 5 3s and 18 3s
विच इज इक्वल टू 54:108। दोनों को 2 से डिवाइड करो। सो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 27 और 54 आई थिंक 9 के टेबल में आता है। 9 3 ज़ा 9 6 ज़ा अगेन ये 3 और 6 जो है वो 3 के टेबल में आएगा। सो 1:2 इज अ रेशियो। ठीक है, चले नाउ 35 days to 6 weeks। 6 में 6 into 7, ठीक है, तो 42 मतलब 35:6 into 7 that is 35:42। तो 7 डिवाइड बाय 7 कर लो, तो 7 5 and 7 6, 5:6। अब आप पूछोगे तो ये 35 को डेज को वीक्स में क्यों कन्वर्ट नहीं किया? अगर डेज को मैं वीक्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे डिवाइड बाय 7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इजी हो जाएगा, लेकिन हर सम में हो सके वो ज़रूरी नहीं है। तो मतलब जो ज़्यादा है ना उसमें कन्वर्ट कर लो और बाद में फिर डिवाइड कर लो। 6 तो 1 लीटर एंड 350 ml। देखिए 300 ml टू 1 लीटर एंड 15, मतलब 1 लीटर एंड 350 ml इज 1350 ml। सो 300:1350 ml। तो डिवाइड बाय 10, सो 30:135। सो 5 6 ज़ा 5 27 ज़ा 3 से डिवाइड करो तो 2:9। ओके 7 1/2 hours 2 half hours। ठीक है, तो आर्स में ही है तो उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 3/2 hour is to 1/2। यहाँ पे तो क्या करेंगे, एलसीएम आ रहा है 1/2, सो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो इट्स 3:1। ठीक है, नेक्स्ट months to 3 years। So 8:3 8:36। So 4 and 18 and 2:9। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड बाय। नाउ द 9th one, 2 kilometer to 1 kilometer 50 meters। ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है। ठीक है, सो 2:1050 किलोमीटर हुआ, या तो फिर इसको मीटर्स में, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। सो इट्स 2000 मीटर इज टू 1050 मीटर्स। ठीक है, डिवाइड बाय 10 कर लो। सो 200:105, 5 से करो 40:21। सो 40:21। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कोई चैप्टर है, एक्चुअली सारे चैप्टर्स तो हो चुके हैं, ये लास्ट चैप्टर है, और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।